हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के जावा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5, जिसके टॉपिक हैं सर्वलेट बेसिक, सर्वलेट एपीआई बेसिक, लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, रनिंग सर्वलेट, डिबगिंग सर्वलेट, थ्रेड सेफ सर्वलेट, एचटीटीपी, रीडायरेक्ट, कुकीज, इंट्रोडक्शन टू जावा सर्वर पेज। पहला टॉपिक हम देखेंगे सर्वलेट बेसिक। बेसिकली सर्वलेट क्या होता है? सर्वलेट एक तरह का जावा प्रोग्राम होता है जो क्या होता है, रन ऑन वेब सर्वर, जो वेब सर्वर पे रन करता है, और इट इज़ यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। जो भी आपका वेबसाइट में बैकएंड पे काम करता है उसी में सर्वलेट का यूज होता है। जैसे ए सर्वलेट इज ए सर्वर साइड जावा कंपोनेंट that handle client request and generate dynamic response। जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसी का रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ये सर्वर साइड जावा कंपोनेंट होता है सर्वलेट। हम इसको यूज क्यों करते हैं? वाई यूज सर्वलेट? सर्वलेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मोर इफिशिएंट देन CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, पोर्टेबल एंड सिक्योर होता है, कैन हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग, मैंने एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। ये कुछ आर्किटेक्चर होता है सर्वलेट का, जैसे क्लाइंट हो गया, ब्राउज़र हो गया, रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर प्लस सर्वलेट कंटेनर पे गया, फिर सर्वलेट पे गया जावा कोड, फिर डेटाबेस में गया, फिर क्लाइंट, यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। फिर देखेंगे सर्वलेट एपीआई बेसिक। सर्वलेट के बेसिक एपीआई क्या क्या होता है? इसके मेनली 2 पैकेज होते हैं जो देख सकते हैं आप। 2 मेन पैकेज होते हैं, जावा एक्स डॉट सर्वलेट, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP। जावा एक्स डॉट सर्वलेट में होता है कंटेन कोर इंटरफेस एंड क्लासेस फॉर ऑल सर्वलेट, और उसमें होता है जावा एक्स डॉट सर्वलेट HTTP में होता है कंटेन क्लासेस स्पेसिफिक टू HTTP प्रोटोकॉल। ये कुछ इंटरफेस और क्लास होता है, जैसे सर्वलेट हो गया है, जेनरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट कॉन्फ़िग, सर्वलेट कॉन्स्ट्रक्ट, HTTP सेशन, कुकीज। फिर देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे होता है? बेसिकली 5 मेन स्टेजेस होता है सर्वलेट की लाइफ साइकिल में। जैसे देख लेंगे, इनिट होता है, सर्विस होता है, डू गेट होता है और डू पोस्ट होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर JSP सर्विस होता है। पहले इनिट करेंगे। इनिट मतलब क्या होता है? कॉल वंस व्हेन सर्वलेट इज फर्स्ट लोडेड इनटू मेमोरी, मतलब एक बार कॉल करेंगे जब भी सर्वलेट मेमोरी में लोड होगा, जिसको इनिट करते हैं। फिर होता है सर्विस। सर्विस क्या होता है? हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करना, उसे कहते हैं हम लोग सर्विस। डू गेट होता है, और डू पोस्ट क्या कहता है? हैंडल गेट और पोस्ट टाइप रिक्वेस्ट, जो भी गेट और पोस्ट का रिक्वेस्ट होगा वही हैंडल करता है, डू गेट और डू पोस्ट। फिर डिस्ट्रॉय एक होता है, वो क्या करता है? कॉल्ड वंस बिफोर सर्वलेट इज अनलोडेड, सर्वलेट का अनलोडेड से पहले कॉल किया जाता है उसको, डिस्ट्रॉय का। फिर एक होता है JSP सर्विसेज, फॉर JSP सिमिलर टू द सर्विसेज, JSP के लिए यूज किया जाता है। ये 5 मेन स्टेज होते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट, जो 5 ये होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन ये होता है। अब एग्जाम्पल देख लेंगे सर्वलेट कोड का। यहाँ पे देख लीजिए, इंपोर्ट कर लिए 3-4 पैकेज। फिर यहाँ पे आप लोग स्टेट में मतलब जावा का कोड लिख दिए, फिर HTTP सर्वलेट कर दिए, फिर पब्लिक वाइड इनिट कर दिए, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सर्वलेट इनिशियलाइज कर दिए, फिर वहाँ यहाँ पे डू गेट कर दिए, फिर रिक्वेस्ट कर दिए, फिर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लगा दिए, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कर दिए, फिर यहाँ पे प्रिंट राइटर आउट कर दिए, रिस्पॉन्स कर दिए, फिर यहाँ पे आप S2 टैग लगा के क्लोज कर दिए, फिर यहाँ पे पब्लिक वाइड डिस्ट्रॉय करके क्लोज कर दिए, फिर लास्ट में आप आउटपुट प्रिंट करा दिए सर्वलेट डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आपका पूरा कोड ख़त्म होता है।
फिर क्या होता है रनिंग ए सर्वलेट। सर्वलेट को कैसे रन करते हैं, इसके कुछ स्टेप होते हैं। जैसे पहला स्टेप देख लेंगे, जावा एंड अपाची टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग जावा और अपाची टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। दूसरा स्टेप होता है सेटअप वेब एप्लीकेशन फोल्डर स्ट्रक्चर। वेब एप्लीकेशन के एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, माई ऐप के अंदर वेब -inf, फिर उसके अंदर होगा XML का फाइल, फिर क्लास, फिर उसके अंदर होगा hello servlet डॉट क्लास, फिर उसके बाहर होगा index.html। फिर उसके बाद क्या करेंगे, XML का कोड लिखेंगे, कॉन्फ़िगर web.xml फाइल। फिर ये आपका XML का कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट ए टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट करेंगे टॉमकैट। फिर ब्राउज़र में आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे लोकल होस्ट 8080 माई ऐप वेलकम। फिर यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आपका सर्वर खुल जाएगा इंटरफेस। फिर यहाँ पे लास्ट में करेंगे डीबगिंग सर्वलेट। डीबगिंग कैन बी डन बाय प्रिंटिंग लॉग मैसेज और using you can also use ideally debuggers to step through the code। दो मेथड्स होता है, जैसे प्रिंटिंग लॉग मैसेज यूजिंग क्या करते हैं डिबग मैसेज, जैसे system.out.println में आप लोग प्रिंट करा दिए डिबग मैसेज। फिर और यूजिंग क्या कर दिए गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट .log में कर दिए तो कस्टम लॉग मैसेज आ जाएगा। ये दो स्टेप होता है जिससे आपको डिबगिंग होता है। फिर होता है अगला टॉपिक थ्रेड सेफ सर्वलेट। थ्रेड सेफ सर्वलेट क्या होता है, द सेम सर्वलेट इंस्टेंस हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली। मल्टीपल रिक्वेस्ट को साइमल्टेनियसली हैंडल करता है, उसी कहते हैं थ्रेड सेफ सर्वलेट। इफ़ यू यूज शेयर्ड वेरिएबल डेटा में बिकम इनकंसिस्टेंट। थ्रेड सर्वलेट का यूज क्यों करते हैं, एवॉइड शेयर वेरिएबल, सिंक्रोनाइज ब्लॉक ऑफ कोड। फिर क्या होता है इम्प्लीमेंट द सिंगल थ्रेड मॉडल इंटरफेस। फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे HTTP रीडायरेक्ट्स। HTTP रीडायरेक्ट क्या होता है, यूज टू रीडायरेक्ट द क्लाइंट टू अनदर पेज और रिसोर्सेज। जैसे हम लोग एक पेज पे विजिट किए हैं, वहाँ से दूसरे पेज पे विजिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं HTTP रीडायरेक्ट, दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। टू टाइप ऑफ रीडायरेक्ट, एक होता है क्लाइंट साइड रीडायरेक्ट, एक होता है सर्वर साइड फॉरवर्ड। सर्वर साइड फॉरवर्ड जिसमें होता है आप response.send रीडायरेक्ट, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। फिर सर्वर साइड में होता है रिक्वेस्ट डिस्पैच RD, उसमें आप लोग ये कोड लिख सकते हैं request.get रिक्वेस्ट डिस्पैचर, फिर home.jsp, फिर RD.forward रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे फॉरवर्ड कर देता है। सर्वर साइड होता है, क्लाइंट साइड। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कुकीज। कुकीज क्या होता है, कुकीज आर ए स्मॉल पीस ऑफ डाटा स्टोर ऑन द क्लाइंट साइड टू ट्रैक द यूजर इंफॉर्मेशन। जब भी आप लोग कोई वेबसाइट देखे होंगे तो आप लोग को एक पॉपअप आता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज और डिनाई, वही होता है कुकीज। जब भी आप दूसरे बार उस पेज पे विजिट करेंगे तो आपका पेज जल्दी लोड होगा, इसीलिए आप कुकीज स्टोर करता है स्मॉल पीस ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन क्लाइंट साइड पे, कि आपका जो भी पेज हो जल्दी से लोड हो। क्रिएटिंग ए कुकीज़, क्रिएटिंग कैसे क्रिएट किया जाता है कुकीज़ को, जैसे कुकीज़ हो गया कई क्लास, इसका नाम हो गया, फिर न्यू, फिर कुकीज़, फिर response.add कुकीज़, फिर कुकीज़, फिर रीडिंग ए कुकीज़, फिर डिलीटिंग ए कुकीज़, फिर लास्ट आता है और इंट्रोडक्शन टू JSP। JSP क्या होता है, जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज क्या होता है, जावा सर्वर पेज इज सर्वर साइड टेक्नोलॉजी दैट अलाउ एम्बेडिंग जावा कोड इनटू HTML पेजेस। JSP बेसिकली ये होता है जो भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी उसको एम्बेड कर देता है जावा कोड इनटू
HTML पेजेस, जो भी आपका जावा कोड होता है उसको HTML पेज में इम्बेडेड कर देता है। इसका एक्सटेंशन होता है .jsp। ये क्या करता है, कंपाइल इंटरनली इनटू द सर्वलेट बाय द वेब कंटेनर लाइक टॉमकैट। इसका फीचर कुछ होता है जैसे कोड कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड फॉर, जैसे कोड में सर्वलेट क्या होता है, जावा कोड ओनली। JSP में होता है HTML प्लस जावा होता है। कॉम्प्लेक्सिटी सर्वलेट का मोर कोडिंग होता है, ये ईजियर फॉर डिजाइनिंग होता है। बेस्ट फॉर लॉजिक हैंडलिंग होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर। सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग JSP का, जो आपका ये होता है स्ट्रक्चर, इसी में आपका JSP का कोड लिखा जाता है HTML के अंदर। JSP लाइफ साइकिल क्या होता है, JSP लाइफ साइकिल बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, इनिशियलाइजेशन, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग और डिस्ट्रक्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में बेसिकली होता है JSP कन्वर्ट इनटू सर्वलेट। JSP का जो भी होता है कन्वर्ट हो जाता है सर्वलेट में। फिर कंपाइल में होता है कंपाइल इनटू बाइट कोड, बाइट कोड में कंपाइल होता था। फिर इनिशियलाइज होता है JSP इनिट में। फिर रिक्वेस्ट करते हैं प्रोसेसिंग JSP सर्विसेज। फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं डिस्ट्रक्शन। जैसे आप लोग यहाँ पे एक समरी देख सकते हैं। सर्वलेट जावा प्रोग्राम दैट रन ऑन द सर्वर टू हैंडल रिक्वेस्ट। फिर सर्वलेट API होता है 2। फिर लाइफ साइकिल होता है इनिट से सर्विस, सर्विस से डिस्ट्रॉय। फिर डिबगिंग, थ्रेड सेफ्टी, रीडायरेक्ट, कुकीज, JSP। यहीं पे आपका ये 5वीं यूनिट ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हर टॉपिक समझ में आया होगा। आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक का अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाना। धन्यवाद।